नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड में आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाता हूं वो कहानियां जो आपने कभी भी कहीं भी किसी से नहीं सुनी होंगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर माय चैनल ऑल्सो, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूं, कहानियां सुनाता हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी, और अगर आपने सुनी होंगी तो उनको आप इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो मेरा मकसद इस कार्यक्रम का यही है कि मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की वो कहानियां बताऊं जो आपने कभी भी नहीं सुनी हैं। और आज की भी जो कहानी है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। ये सुभाष घई और सलमान खान के बारे में है कि उनका एक बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ था और क्या क्या हुआ उस झगड़े के अंदर। ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी है। तो प्लीज ये जो वीडियो है आप बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल अंत में जाकर और भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसका एंडिंग जो क्लाइमेक्स है वो बहुत ही ट्विस्टेड और इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स है। तो इसको अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी है सुभाष घई और सलमान खान की। बहुत साल पहले एक पार्टी थी और जिसमें सलमान खान और सुभाष घई, जो कि निर्माता निर्देशक हैं बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के, वो दोनों आमंत्रित थे उस पार्टी के अंदर। और सलमान खान एक्चुअली सुभाष घई को किन्हीं कारणों की वजह से ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो पार्टी में कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद में कुछ बातें सुभाष घई ने उनको टीज किया। सलमान खान उसको सुनते रहे, दबाते रहे करके ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा था, क्योंकि सुभाष घई जो हैं वो कुछ ना कुछ ताना व्यंग छिटाकशी सलमान खान के ऊपर पार्टी के दौरान सबके सामने कर रहे थे। और सलमान खान चुपचाप चुपचाप खून का घूंट पीते हुए शराब की घूंट पी रहे थे और ड्रिंक करते जा रहे थे। कुछ समय के पश्चात सुभाष घई टॉयलेट में गए और जाकर वहां पर वो पेशाब कर रहे थे। तो सलमान खान भी उनके पीछे पीछे गए। टॉयलेट में भीड़ थी, सब लोग, जगह कोई नहीं थी टॉयलेट करने की। तो सलमान खान को अनअवेयर थे वो इस बात से कि कौन सामने खड़ा हुआ है। वो एक इंसान के पीछे जाकर खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि कब वो इंसान निकलेगा और वो अब टॉयलेट करेंगे। जब काफी देर हो गई, वो इंसान लगातार पेशाब कर रहा था, तो सलमान ने जरा गुस्से में कहा कि अरे भाई जल्दी करो, मैं भी खड़ा हुआ हूं करके कुछ उन्होंने कहा उससे गुस्से में। तो वो शख्स ऐसा का ऐसा ही पेशाब करते करते पलट गया और उसने सलमान खान के ऊपर पेशाब कर दिया। ये शख्स थे सुभाष घई। जैसे ही सलमान खान के साथ ये हादसा हुआ तो उन्होंने अपना आपा खो बैठा और उन्होंने वहीं सुभाष घई की टॉयलेट में ही जमकर धुलाई की। मैगजीन्स और न्यूज के लोगों ने इस घटना को दबा दिया। उनका था कि सुभाष घई और सलमान खान दरअसल साथ साथ में खड़े टॉयलेट कर रहे थे और सुभाष घई का ने गलती से उनके पैर पे पेशाब गिर गया शूज के ऊपर, जिसकी वजह से सलमान खान को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुभाष घई के साथ झगड़ा किया। लेकिन जो इनसाइडर्स जो पार्टी में वहां मौजूद थे उनके अनुसार में दरअसल सुभाष घई ने सलमान खान के ऊपर उन पे ट्राई टू पी ऑन हिज फेस, हिज बॉडी। तो वो सामने पेट पर और इधर आके सब पेशाब गिरा, जिसकी वजह से सलमान अपना आपा खो बैठे और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी इंसान के साथ ये हरकत की जाए तो कोई भी इंसान गुस्सा हो सकता है, अपना आपा खो सकता है। नशे की बात तो अलग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर कोई इंसान ऐसी हरकत कर दे
तो शायद आप अपना आपा खो बैठे, और सलमान भी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने जमकर धुलाई की सुभाष घई की। लोगों ने बीच बचाव किया। अब चूंकि सुभाष घई एक सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के, तो जब ये घटना सलमान खान के पिता श्री सलीम खान को पता चली कि ये घटना हुई है, तो उन्होंने सलमान से बातचीत की और सलमान ने उन्हें अपना सब बातें बताई कि किस तरीके से पार्टी के अंदर ये घटना हुई, और उनका ये रिएक्शन था बिकॉज ऐसा ऐसा हुआ। सो सलीम खान ने सलमान से कहा कि चाहे ये इंटेंशनल हरकत हो, मगर वो एक सीनियर आदमी है और आप किसी भी सीनियर पर हाथ उठाना ये एक गलत बात है, ये शोभा नहीं देता। तो तुमको जाकर सुभाष घई से माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के अंदर हैं सब लोग। इट्स लाइक अ स्मॉल फैमिली कि सब एक साथ काम करते हैं, तो आपको उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए। और सलमान खान ने अपने पिता श्री सलीम खान की बात को माना और अगले दिन वो सुभाष घई के घर पर गए और उन्होंने वहां पर उनसे अपोलोजाइज किया, उनसे माफी मांगी, और सुभाष घई ने भी उनको माफ करके गले लगाया। और अब कहानी का ट्विस्ट, जो कहानी का ट्विस्ट है वो ये कि उसके बाद सलमान और सुभाष घई दोनों में बॉन्डिंग हुई और सुभाष घई की उन्होंने फिल्म की युवराज। अब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं चली, फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। उसमें सलमान खान थे, कटरीना कैफ थी, सुभाष घई की वो फिल्म थी। सुभाष घई का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें वो सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। तो ये फिल्म सलमान खान ने की सुभाष घई के साथ, जिनके साथ उनका इतना भयंकर झगड़ा हुआ था और उन्होंने पिटाई की उसकी। तो एक फिल्मी एंडिंग थी, एक हैप्पी एंडिंग थी इस कहानी की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा। मुझे हमेशा से आपके सुझावों का इंतजार रहता है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर सकते हैं, बिकॉज चॉइस इज योर्स। तो यही कहानी आज यहीं खत्म होती है। मैं फिर एक कहानी के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।